भाई आकर प्यार का प्रेम जी, और यहाँ देव ज्योति जी कह रहे हैं कोई नई सीट देंगे तब भी हम लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे। सुनबा करी। देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है राजनीति का ये सुंदर दृश्य देखने को मिलता है चुनाव के समय में। और बाकी ये है कि अगर सीट कहीं ज्यादा मिल जाए तो वही प्रेम दूसरी तरफ थोड़ा बढ़ जाता है। तो प्रेम तो ऐसे ही बदलता है एक दूसरे से, जब राजनीति में विशेष करके चुनाव के समय। लेकिन एक बात तो हमें मानना पड़ेगा, एनडीए का चुनाव इस बार ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी है। और किसी ने तो ये भी कहा कि सब कुछ तय भाजपा कर देती है, सहयोगी मान जाते हैं, बाद में कुछ कुछ समझ में आता है कि अरे ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो फिर थोड़ा सा नाराज भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मान जा रहे हैं। तो यानी जो हमने नीतीश जी के कार्यालय के सामने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चित्र के साथ देखा था, टीवी चैनलों पर बड़ी डिबेट हुई थी कि क्या जनता दल यूनाइटेड अब मोदी जी का चित्र लग गया है, तो भाजपा के कार्यालय में भी लग गया। तो मुझे लगता है कि ये गठजोड़ जिस तरह से एक साथ का एफर्ट है, एकता के साथ चल रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा तो सीट वाला होता रहेगा, अभी भी ऐसी करीब 10-12 सीटें हैं जहां संकट है। और उसमें बड़ा संकट इसलिए है कि नीतीश जी की पार्टी को लगता है कि चिराग को थोड़ा बड़ा नेता बनाया जा रहा है, चिराग की पार्टी को लगता है कि अरे भाई यही तो थे हमारे बाधा, नहीं तो हमारे भी 10-5 विधायक होते विधानसभा में 2020 में। लेकिन इस सब के बावजूद वो मान जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ स्थिति यह है कि अभी तक राहुल गांधी और तेजस्वी की कोई मुलाकात की खबर है क्या, कोई बातचीत की खबर है क्या? क्योंकि तेजस्वी जी आए सपरिवार, ठीक है, गलत वजहों से उनको आना पड़ा, वो चार्जशीट वगैरह का मसला था, अदालत में आना था, लेकिन फिर भी वो आए, तो भी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, मतलब केसी वेणुगोपाल जी से तो हुई ना। अरे तो लीजिए, ये कौन सा गठजोड़ है भाई, ये तो दोस्ती वाला मसला था राहुल जी और तेजस्वी जी का, तो मुलाकात तक नहीं हुई। ये अच्छे संकेत नहीं है। ठीक चुनाव में जाते हुए जब ऐसे पार्टी के नेता व्यवहार करते हैं तो जो कार्यकर्ता है वो कहता है अच्छा ठीक है आओ हम बताते हैं, क्योंकि अंत में तो वोट उसको देना है ना। तो जो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का मतदाता है उसके बीच में बड़ी खींचतान, यहां जेडीयू और चिराग की पार्टी के बीच में खींचतान है, लेकिन वो तो कुछ सीटों का है, यहां ज्यादा सीटों पर होगा और वो संकट ज्यादा बड़ा है। मुझे लगता है कि अभी तक की जो स्थिति है, सीट बंटवारा, सीट प्रत्याशी घोषित करना, सबके लिहाज से एनडीए को इस मामले में एज दिख रहा है। और अमित शाह पूरी तरह से एनडीए के प्रत्याशी चयन से लेकर एनडीए का यहां पर एज दिखाई दे रहा है। भिल्लारी जी, क्या ये बात सच है सर कि 5 दिन से बिहार कांग्रेस से भी तेजस्वी की बातचीत बंद है? ही इज वेरी बिजी और अभी कोई समन्वय नहीं है, बाकी तो आप बताएंगे हमें। उनका एक लाइन भिल्लारी जी पहले जोड़ दो। हाँ, भिल्लारी जी बस एक सेकंड। अरे अभी तो कृष्णा अल्लावरू जी का बयान चलाना चाहिए, स्पष्ट हो जाएगा सर। कृष्णा अल्लावरू जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ठीक है हमने जो तय किया है, और दरअसल ऐसा कभी नहीं हुआ, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में ऐसे कभी नहीं हुआ। लालू जी तय करते थे, बता देते थे, अखिलेश प्रसाद जी क्या नाम था उनका, जो लालू जी के यहाँ से लिस्ट लेके चले जाते थे, कन्हैया जी ज्यादा बताएंगे अभी, और सब कुछ हो जाता था। इस बार बड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ है, अब वो कितना गड़बड़ होगा वो देखने की बात। बिलारी जी, अरे सब दिन होत न एक समाना। अब पहले वाली बात करते, पहले तो नीतीश जी के यहाँ आ करके यहाँ धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के सारे लोग लाइन लग करके आते थे, नीतीश जी फाइनल करते थे। लेकिन नीतीश जी तो अब तो वैसा कर नहीं रहे हैं। नीतीश जी तो परसों शाम में, कल दिन में इतना गर्म थे कि पूरा क्लास लगा लिया उन्होंने, संजय झा से लेकर के और ललन सिंह तक। क्या हो गया, ये कहाँ, ये कैसे सोनभद्र साहब ने दे दिया, कहाँ से चला गया सोनभद्र साहब, रत्नेश सदा का कैसे टिकट कट गया, पूरा जो है। आज देख लीजिए, आप समझिए कि एनडीए में कितना सीट मिला है चिराग पासवान को, यही पता नहीं है। 29 तो गिना दिया गया, कहाँ है 29? उसमें से 4 तो बीजेपी अपना कैंडिडेट दे दी, 5-6 पे सिंबल दे दिया नीतीश कुमार, तो उनके पास अब कितना बचा? उपेंद्र कुशवाहा गर्म होकर के चले गए, अभी फिर आ रही है कि कहीं उनका महुआ छीना गया। तो अब जो खबरें आ रही है कि एगो एमएलसी उनको मिल जाएगा और उनका रिन्यूअल हो जाएगा 26 अप्रैल में। हाँ। राज्यसभा का मंत्रिमंडल में मिल जाएगा। हाँ। तो वहाँ भी तो वही है झगड़ा, काफ़ी झगड़ा है। अब इससे ज़्यादा क्या होगा झगड़ा? और ये देखिए, वो उनके बिना किसी से, बिना तालमेल के, बिना बात किए ये चिराग पासवान भी सिंबल चुपके से दे रहे हैं।
जेडीयू भी सिंबल चुपके से दे रहे हैं, उनके सीट पर वो दे रहे हैं, उनके सीट पर वो दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। उनके कोर टीम में कोमल सिंह थी, हाई घाट से वो अब था कि वो बेलारी जी, हाई घाट। बेलारी जी, आप बगैर तथ्यों की बात नहीं करते। आप जब ये बात कह रहे हैं तो आपके पास कोई ठोस सबूत होगा या ठोस जानकारी होगी। ऐसी कोई सीट बता सकते हैं जहां पर एनडीए के तीनों ने या दोनों ने अपने उम्मीदवार का नामांकन कर दिया हो? ऐसी कोई सीट है? ऐसी तो सीट मुझे लगता है कि इधर भी नहीं है, दोनों तरफ में कहीं नहीं है। लेकिन तब है कि कोमल सिंह के बारे में सब था कि एलजेपी के कोर टीम में है। हाँ। और नीतीश कुमार ने उनको फोन करके कहा कि कहाँ उधर फंसी हुई हो, हाँ। आओ इधर ले जाओ सिंबल। तो अभी भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो है संबंध बढ़िया नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार भूल नहीं सकते हैं। मैं कई बार आपसे बोल चुका हूं, नीतीश कुमार भूलते नहीं हैं और वो कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे साथ चिराग पासवान ने 2020 में किसी के कहने पर क्या खेला। तो कन्हैया जी, इस लिहाज से तो आज हमें इस बात पे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए जो बड़े दिनों से चल रही थी। आपने कहा भूलते नहीं है नीतीश बाबू, और सबसे बड़ा इल्जाम नीतीश बाबू पर आज की तारीख में विपक्ष क्या लगा रहा है कि वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, वो लोगों को पहचानते नहीं हैं। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार भूलते नहीं हैं, तो उनको याद है। याद है मतलब याददाश्त एकदम दुरुस्त चल रही है और वो कभी नहीं भूल रहे हैं चीजों को। या तो ये बात सही है या फिर जो विपक्ष आरोप लगाता रहता है वो बात सही है। आप मुझे बताइए कौन सी बात सही है? नहीं, विपक्ष जो आरोप लगाता है उसमें बहुत माने कुछ सच्चाई जरूर है। कहने का मतलब कि एकदम हमेशा भूले थोड़े रहते हैं। अभी तो 2 दिन पहले वो जागृत हुए तब न बुलाए, और कि कैसे रत्न सदा का टिकट के सीट कैसे चला गया, वहां कौन दिया? नहीं, पर ऐसा भी कैसे चला गया वहां, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अचानक वो नाराज हो गए तो आपको लगता है वो ठीक हो गए। बीजेपी से नाराज, एक्चुअली सत्य प्रकाश जी, नीतीश बाबू की तबीयत इस बात पर निर्भर करती है, बाकी सबको भी स्क्रीन पर लाया जाए, इस बात पर निर्भर करती है कि वो बीजेपी से कितना नाराज और कितना खुश है। अगर वो बीजेपी से बहुत खुश है तो उनकी तबीयत खराब है, अगर वो बीजेपी से बहुत नाराज है तो वो कभी भूल नहीं सकते हैं और बहुत चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त आदमी है। क्लियर है, आज डेफिनेशन पक्की हो गई है। देखिए, बेलारी जी का अपना विश्लेषण है, उनका अपना सूत्र है, वो बिहार में बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना एक निजी पक्ष भी होगा। उन चीज़ों में नहीं जाते हुए एक चीज़ तो देखिए कि एनडीए के सभी घटक दल, उनके सभी बड़े नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और कहीं कोई पेंच फंसा है तो उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। महागठबंधन की तरफ ऐसी कोई स्थिति दिखती नहीं बन रही है। एक घटना देखी कि सिंबल बांटा हुआ, पुत्र ने वापस ले लिया। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सलाहकार परिषद है, उनके पास लोग हैं, और वो तमाम सभी लोग मिलकर चीजों को तय कर रहे हैं। चुनाव का माहौल है, कहीं कुछ गहमा गहमी, तरह तरह की अफवाहें, कोई प्लांटेड स्टोरी बहुत सारी चलती हैं। कोई सीट की घोषणा नहीं हुई थी कि ये सीट उसको चला गया, ये सीट उसको। नंबर की घोषणा जरूर हुई थी। कई सीटों पे जो सिटिंग विधायक थे उसको आदान प्रदान भी किया गया। जैसे सम्राट चौधरी जी की जो सीट है उस पे जेडीयू के विधायक उपचुनाव जीते थे, राजीव जी। उस स्थिति में दूसरी सीटें जेडीयू के खाते में आई, और ऐसा कई बार कई चुनाव में देखा गया है। एक वस्तु स्थिति जो है कि एनडीए का गठबंधन एकजुट अपने प्लैंक पर खड़ा दिख रहा है, वो मुस्तैद है चुनाव लड़ने को। महागठबंधन में किसी ने कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं 2009 के चुनाव, लोकसभा चुनाव का याद दिला दूं। यूपीए में थे सब कोई, और दरभंगा में बोल गए लालू जी कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया कांग्रेस। यूपीए साथ नहीं लड़ी थी बिहार में। बेलारी जी इसको तस्दीक करेंगे, बिहार में बड़े पत्रकार हैं वो। तो महागठबंधन में ठक ठक बंधन होता रहा है। अब 68 सीटें कांग्रेस को कोई देगा नहीं, और मलाईदार सीटें कांग्रेस को आरजेडी देना नहीं चाहती। वाम दलों की अपनी स्थिति है, वो घोषणा पे घोषणा करते जा रही है। मेरा मानना है कि महागठबंधन ने एक ऐसी राह पकड़ी है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि वो कहीं जाता नहीं, वो भूल भुलैया का दौर में फंसा हुआ है। नहीं, पर मैं चाहता हूं बेलारी जी एक प्रकाश डाले। अच्छा, ये जो लालू जी और तेजस्वी जी किसी किसी को सिंबल दे देते हैं, फिर आधी रात वापस ले लेते हैं, ये चल क्या रहा है उधर? वैसे हमारी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन उनके महागठबंधन में इनके सूत्र बड़े मजबूत है बेलारी जी का, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हमारे इधर सूत्र में इनके थोड़े मुझे शक है। क्यों? क्योंकि ये अभी एक बात बोल गए कि नीतीश जी बहुत नाराज, भूलते नहीं।
देखिए, नीतीश जी वो नेता हैं जिन्होंने राजनीति मूल्यों पर करी गठबंधन राजनीति को बिहार में जन्म दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, और उसको बखूबी चलाते रहे हैं, चाहे सर, उधर एक रहे सेकंड, चाहे एक इधर। सेकंड, गठबंधन बहुत अच्छा चला है। मूल्यों वाली बात मत कीजिए आप। कौन से मूल्य सर? नहीं, मूल्य उन्होंने कभी नहीं, कोई कौन से भ्रष्टाचार से मूल्य? समझौता नहीं अरे किया, कोई भ्रष्टाचार- जाति परक राजनीति लेकिन में। भाई दूसरे मूल्य भी तो होते हैं ना, कि एक पार्टी का साथ पकड़ा है तो पकड़े देखिए, रहेंगे उनको, उन्होंने- फिर भाई जिसके साथ चुनाव लड़ा है उसके साथ जीत का जश्न भी राजनीतिक मनाएंगे, परिस्थितियां होती है ना, हैं और कभी-कभी, 5 साल तक लेकिन टिके उन्होंने रहेंगे। अपने ऐसे अब किसी ये कौन राजनीतिक सी मूल्यों को परिस्थिति गिरने हो गई? नहीं दिया। नहीं, अब वो आपका राजनीति interpretation में है। इंटरप्रिटेशन नहीं है सर, ये तो ट्रूथ है ना, फैक्ट है, इसमें कोई इधर उधर गठबंधन में थोड़ी आप हो रही है। स्वतंत्र हैं, किसके साथ रहेंगे, लेकिन बेल्लारी उनका जी एक जवाब राजनीति दे का जो दीजिए, मूल्य उसके है बाद वो उन्होंने पंकज जी, बरकरार रखा है। बेल्लारी जी 30 सेकंड में जवाब उन पर कोई दीजिए। दाग नहीं है। ये क्या हो रहा है? नहीं, टिकट नहीं, दे रहे हैं, देखिए, ले रहे हैं। रूबिका जी, टिकट बंटवारे के समय इस तरह से खटपट होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ऑल इज नॉट वेल मैंने काहे लिखा इन्होंने, बिना खटपट के मिठाई खाने गए थे, अमित शाह ने उनको बुलाया था कि समझाने के लिए बुलाया था? अब बताइए काहे बुलाया था? अभी जितने भी या अभी बीजेपी के ऑफिस अरे में बेल्लारी जी, रामसूरत राय आपको के बताया आदमी तो नंगे अभी बदन ये प्रेम बातचीत चल शुक्ला रही जी है। ने कि मैंने कहा भाई क्यों बुलाया था, ऐसा क्या आप लोग करते हैं? प्रेम शुक्ला जी स्क्रीन पर, तो प्रेम शुक्ला जी 2.5 आखिर प्यार के आई लव यू, अरे भाई नाराजगी कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। भाई नाराजगी थी तभी न शांत करने के लिए बुलाया। तो ये लोग भी इधर भी 61 सीट मान लिए, कांग्रेस ले लिया 18, इनको मिल गया, फिर आपस में तो बांट ही लिए। तो खटपट तो होता है। तो अब कहते हैं रात में क्यों सिंबल दिया गया, फिर बुलाया गया, तो जिससे बुलाया कहाँ, तो फिर तो उन्हीं लोगों को दे दिया गया। अच्छा।